नमस्कार, मैं हूं सत्यम गौर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की। इस प्रोग्राम का मकसद जनता की समस्याओं का जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना है, जिससे जनता की समस्या का त्वरित समाधान हो सके। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सहारनपुर की, जहां पर 3 महीने से सीवर लाइन को खोद दिया गया है और जिससे लोगों को रोज आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ यहां पर एक बड़ा मार्केट भी है जो करीब 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है और इन गड्ढों की वजह से जो सीवर लाइन खोदी गई है, इस वजह से यहां पर जो तमाम लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान भी हो रहा है। दरअसल इस सहारनपुर को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है, लेकिन जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उस रिपोर्ट से आप समझेंगे कि स्मार्ट सिटी की हालत क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम अधिकारियों को जोड़ेंगे और समस्या के बारे में उनको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। नगर निगम द्वारा किए गए विकास कार्यों के दावे भी अब पूरी तरीके से फेल नजर आ रहे हैं। भाजपा अपने गढ़ में ही विकास न कर पाने के कारण अब लोगों के निशाने पर आ गई है। सहारनपुर की आन बान शान और शहर की नामचीन बाजार नेहरू मार्केट, जो कि 1.5-2 किलोमीटर में फैली हुई है, यहाँ पिछले 3 माह से सीवर लाइन के लिए पूरी मार्केट को खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे यहाँ के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। समस्या ये है कि पहले जो यहाँ के जितने भी हमारे नगर निगम के जितने भी अधिकारी थे, उन्होंने हमें पहले 10 दिन का झांसा दिया प्यार से कि 10 दिन में ठीक हो जाएगी। फिर पब्लिक यहाँ से सारे इकट्ठे हो गए, दुकानदार सारे इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। 15 दिन के बाद उन्होंने 28 को फाइनल कहा, 28 को फाइनल कर देंगे हम। उसके बाद वो 28 भी चली गई। अब ये नहीं पता अगली कौन सी 28 आएगी। अब कितने महीने हो गए इस सड़क को? 1 महीना हो गया भाजी सर। पिछले 3 महीने से मई से हालत ज़्यादा खराब है सर। मेरे से व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है। सारी दुकान की हालत आप कैमरा में देखेंगे तो पूरी मट्टी में धूल में सारा, दिन में 3 घंटे सफाई करते हैं, उसके बाद भी बुरी हालत हो रखी है सर। ये जल्दी से जल्दी बनवाने का विवाद तो खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ की काम तो जरूर, विकास तो जरूर होना चाहिए, मगर विकास के साथ साथ हमारे सारे काम भी नहीं टूटने चाहिए, हमारे काम भी होने चाहिए। मगर सरकार देख नहीं रही है, सरकार लापरवाही कर रही है, जबकि सरकार हमारे हक में है। हम चाहते हैं हमारी सरकार हमारी हक में रहे और काम भी करके दिखाए, मगर ऐसा कर काम न करके दिखाए जिससे कि सरकार तो काम कर रही है, यहाँ की जनप्रतिनिधि क्या कर रही है। मगर ये देख लो ना, एसएसपी भी देखने का नहीं आते, कुछ देख लो खड्डे खुदे हुए हैं। आज 2 महीने हो गए, काम रोजगार टूटा हुआ है। मैं ठीक है, सिविल लाइन बिछ रही है, इसका मतलब थोड़ी सारे काम टूट जाएंगे। देखो कोई भी काम करके राजी नहीं, खड्डे खोद दिए हैं, जाम लगा हुआ है, गाहक है नहीं, बिल्कुल ही परेशान करके रखा हुआ है। बिल्कुल व्यापारियों का कहना है कि पहले ही व्यापारी मंदी की मार झेल रहा है और अब बाजार की टूटी सड़क, गहरे गड्ढों की वजह से कोई भी इस बाजार में खरीदार नहीं पहुंच रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। व्यापारियों ने बताया है कि कई बार जिला अधिकारी से मामले की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है। सहारनपुर से एएमवी नेटवर्क के लिए जोगेंद्र कल्याण। तो ये सहारनपुर की नेहरू मार्केट है और इसे स्मार्ट सिटी के नाम से सहारनपुर को जाना जाता है। तमाम तस्वीरों से आपने अंदाजा लगाया होगा कि किस तरीके के हालात सहारनपुर में नजर आ रहे हैं। दरअसल इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन तस्वीरों से आपने जरूर अंदाजा लगाया होगा कि यह दर्जा महज कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता सहारनपुर से जुड़ेंगे। इसके साथ साथ संबंधित अधिकारी जो भी हैं, जो अभी सोए हुए नजर आ रहे हैं कुंभकर्णी नींद में, उनको जगाने की हम अपने इस प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि वो जनता की समस्याओं को सुने और उसका निवारण भी करें।
क्योंकि यहां पर हजारों की संख्या में व्यापारी जो हैं वो दुकानें लगाते हैं, अपनी मार्केट चलाते हैं, और लेकिन इन समस्याओं की वजह से लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। और यह कोई आज का मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने पहले सीवर लाइन का काम शुरू किया गया था, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और यह बेहद बिजी वाला रास्ता है, नेहरू मार्केट है। यहां पर करीब ये बताया जा रहा है 1 से 1.5 किलोमीटर पे एक भव्य मार्केट फैला हुआ है, जहां पर दूर दराज से लोग यहां पर मार्केट करने पहुंचते हैं, सामान लेने पहुंचते हैं। लेकिन अब जो स्थिति है, इस वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हो रहा है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जोगेंद्र कल्याण सीधा हमारे साथ सहारनपुर से सीधा जुड़ गए हैं। जोगेंद्र कल्याण, क्या कुछ पूरा मामला है, जरा विस्तार से पहले बताएं हमारे दर्शकों को। सीवर लाइन के नाम पे ये लाइन खोदी गई, जहां पर 3 महीने से नगर निगम को स्मार्ट सिटी कहा जाता है कि उसके चलते काम किया जा रहा है। पिछले 3 माह में यहाँ पर कुछ भी विकास कार्य नहीं हुए। ये ऐसी सहारनपुर की ऐसी मार्केट देश विदेश उत्तर प्रदेश के कोने कोने प्रसिद्ध है। यहाँ से पूरा व्यापार जुड़ा है। मोबाइल दवा व्यापारी और जो कपड़ा व्यापार है, एक बहुत बड़ा कपड़ा व्यापार यहाँ से होता है। तो रोजाना लाखों रुपए का टर्न ओवर इस मार्केट से होता है। खोद दिए गए हैं, यहाँ पर आने जाने वाले भीड़ लगी होती, आज वो भीड़ यहाँ पर नहीं नजर आती। व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। और जब नगर में जी, लेकिन ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालात सहारनपुर में हैं, क्योंकि जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और इन गड्ढों की वजह से रोजाना हादसे भी होते हैं। छोटे छोटे बच्चे रोज स्कूल के लिए इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं और रोज इन्हीं रास्तों से दुर्घटना भी होती हैं, चोटिल भी बच्चे होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं। और इन गड्ढों की वजह से प्रदूषण भी फैल रहा है, क्योंकि यहां पर लगातार धूल के जो कण हैं वो उड़ते रहते हैं। इस वजह से यहां पर जो सांस के मरीज हैं उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर कब नजर डालेंगे। आज इन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों से हम सवाल करेंगे। एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। जोगेंद्र, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, सहारनपुर की नेहरू मार्केट है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है मार्केट। यहाँ से पूरा व्यापार जुड़ा है, पर व्यापार जुड़ा होने के कारण यहाँ पे जो सहारनपुर के जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी अपने आप को बताते हैं, नगर निगम जो स्मार्ट सिटी में सहारनपुर को दर्जा दिया है, सिर्फ कागज तक ही सिमट कर रह गया है। सहारनपुर का हाल बद से बदतर हो चुका है। हर जगह सिविल लाइन के नाम से पूरी सड़कें खोदी गई है। पिछले 3 महीने में लगातार ये सड़क 2 बार खोद दी गई है, पर विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ का सहारनपुर का विकास जो सहारनपुर मार्केट है, यहाँ पर कपड़ा व्यापारी, मोबाइल व्यापारी और एक दवा व्यापारी यहाँ पर बहुत तादाद में है। तो यहाँ पे बाहर से भी यहाँ का टर्नओवर होता है दवाइयों का, मोबाइल का, और जो यहाँ का जो टर्नओवर है रोज का बाजार का लाखों रुपए यहाँ से टर्नओवर होता है। पर पिछले 3 महीने से यहाँ सड़कें खुदी होने के कारण बाहर के जो ग्राहक है यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। आम जो जनता है यहाँ की वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाती है। तो काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है व्यापारियों यहाँ पर। ऐसे में संबंधित अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? कब समस्या का समाधान होगा? कब ये सीवर लाइन बनकर तैयार होगी? देखिए, यहाँ के अधिकारी जो नगर निगम के जो अधिकारी है, उनका कहना यहाँ पर यही है कि अभी यहाँ का काम चल रहा है, पर यहाँ का काम पिछले 3 महीने से लगातार इन्होंने व्यापारी को जो टाइम दिया था, 15 दिन का टाइम दिया था, 3 महीने होने को आ गए। यहाँ पर विकास, जो सड़क का विकास था, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। जोगेंद्र कल्याण, बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार की मीटिंग भी हो चुकी है अधिकारियों के साथ और इसकी शिकायत भी जिलाधिकारी तक से की गई है। जी, हमारे साथ यहाँ व्यापारी जुड़े, उन्होंने हमसे बताया था कि यहाँ पर कई बार मीटिंग हो चुकी है अधिकारी विधायकों के साथ, पर यहाँ के जो अधिकारी है वो आश्वासन सिवा और कोई अब तक काम नहीं हुआ है। आप अगर चाहो तो हम एक बार यहाँ के जो व्यापारी साथ जुड़े हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए। सर, क्या मेरा नाम सुरेंद्र ठकराल और मैं घंटाघर व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। और ये ऐसा है कि हमारे से समाज समिति के उच्च अधिकारियों ने व्यापारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें 200-300 व्यापारी इकट्ठा हुआ था। शहीदगंज बाजार, आपका नेहरू मार्केट और श्री राम चौक और घंटाघर बाजार, उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम जितना ये रोड जो है आपको 28 सितंबर तक पूरा कर देंगे।
हमें आज तक कोई भी विकास की आशा नजर नहीं आ रही है। और ये योगी और मोदी की सरकार को ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी के उच्च अधिकारी, और इनका कोई भी नगर की तरफ कोई भी ध्यान का नहीं। जोगेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या अभी तक स्थानीय विधायक से बात हो पाई है? उनके संज्ञान में ये पूरी समस्या है? जोगेंद्र, देखिए अभी कि कई बार जो है आपका ये कई ऑटो रिक्शा पलटी है, कई लोगों को चोटें लगी हैं, और इतने बड़े बड़े खड्डे खोद दिए गए हैं पूरे मुख्य बाजारों में, ट्रैफिक के जाम है, व्यापारी पहले भी मंदी के जूझ रहा है। और इससे तो बिल्कुल हम 3 महीने से बिल्कुल हमारे लोगों का व्यापार जो है चौपट है। समाज सिटी और यहाँ के आवाज पहुंच रही है आप तक? कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जोगेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जोगेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या स्थानीय जो विधायक हैं उनको अवगत कराया गया है अभी तक? जी, विधायक जी के व्यापारियों का कहना है, विधायक जी से कई बार बैठक हो चुकी है पर उनके आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता। लगातार व्यापारी लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। व्यापार चौपट हो चुका है, आर्थिक मंदी से व्यापारी गुजर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। जोगेंद्र, पहले जरा दर्शकों को ये बताइए कि ये स्थिति कहां तक ऐसी बनी हुई है? जो बताया जा रहा है कि जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, ये स्थिति कहां से कहां तक देखने को मिल रही है? देखिए, सहारनपुर का घंटाघर चौराहा है, वहां से लेकर नेहरू मार्केट जो है पिछले 1.5-2 किलोमीटर की पूरी मार्केट है, जहां पर पूरा व्यापार मुख्य बाजार है, जो मेन बाजार है, वो पूरी मार्केट पूरी तरह खुदी पड़ी है। ऐसे में किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है तमाम लोगों को, स्थानीय लोगों को, और जो लोग मार्केट पहुंच रहे हैं? देखिए, जो समस्या तो सर जीव की त्यों बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे खुदे हैं, व्यापारियों का व्यापार पूरा ठप हो चुका है। क्योंकि जो सहारनपुर के लोकल व्यापारी था वो भी यहाँ से सामान खरीदता था, वो भी अब यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। जो बाहर का व्यापारी था उन्होंने तो बिल्कुल आना यहाँ पर बंद ही कर दिया है। इसके साथ साथ जो संबंधित अधिकारी हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई तारीख तय की गई है? महापौर से कल हमारी बात हुई तो उनका कहना है काम चल रहा है, पर पिछले 3 महीनों से लगातार काम कहाँ चल रहा है ये व्यापारियों का कहना है। यहाँ पर 2-4 दिन काम किया जाता है और काम फिर बंद कर दिया जाता है। कभी उनकी मशीन खराब हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ बहाना कहकर काम को बंद कर दिया जाता है। लगातार व्यापारी समस्या से जूझ रहे हैं, व्यापार लगातार चौपट होता जा रहा है। आने वाला जो दिवाली का दशहरे का त्योहार है, तो त्योहार जो है वो त्योहार भी इस बार लगता है सहारनपुर में इस बार मंदी की दौर से गुजर रहा है। जोगेंद्र, सहारनपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ और भी समस्याएं वहां पर देखने को मिल रही। लोगों का कहना है कि गंदगी का अंबार बना हुआ है चारों तरफ। जी जोगेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, सहारनपुर में जो स्मार्ट सिटी के तहत योजना है, पर सफाई व्यवस्था की यहाँ पर चौपट है। बाजार के जो नाले हैं हमने देखे हैं, वो नाले भी पूरी तरह बंद है। कोई जो नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावे करता है, सफाई व्यवस्था के दावे करता है, वो दावे बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो मार्केट में जो टंकी लगी थी, पानी लगे, वो लगे थे जो हैंडपंप, वो भी सड़क निर्माण के चलते वो भी उखाड़ कर हटा दिए गए। जन सुविधाओं को तहस नहस कर दिया गया है। जोगेंद्र, आपने इस पूरे मामले को लेकर क्या संबंधित अधिकारियों से बात की है अभी तक, और अगर बात की है तो उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, कल हमारी जो राजेश कुमार अपर आयुक्त स्मार्ट सिटी में, वो एक इसमें उनका भी इनमें इन्वॉल्व होता है और पूरे कार्यों को देखते हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने मीडिया के सामने आने से, कैमरे के सामने आने से मना कर दिया था। तो कहा था कि इसलिए आप महापौर से या स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करें, पर कोई भी कैमरे के सामने बोलने से मना करता है कि इसमें बस मौखिक ही बता दिया जाता है कि इसमें काम चल रहा है और जल्द ही काम को पूरा किया जाएगा। ऐसे में जोगेंद्र, जो काम में देरी देखने को मिल रही है, इसकी मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, मुख्य वजह सिर्फ यही है, जो सीवर लाइन का जो काम चल रहा था, सीवर लाइन डाल दी गई, उसके बाद सड़क निर्माण होगा। पर पिछले 3 महीने में यहाँ पर सीवर लाइन तो डली है, पर वो गड्ढे जो है वो भरने गए। अभी और मार्केट को पूरा खोदा जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं व्यापारियों को आर्थिक संकट और आर्थिक स्थिति खराब होते नजर आ रही है। इसके साथ साथ जिस तरीके से व्यापारियों ने बताया है कि उनका भारी नुकसान हो रहा है, ऐसे में व्यापारियों अगला कदम उनका क्या है? क्या आगे वो प्रदर्शन करेंगे क्या? क्योंकि कई मरतबे की मीटिंग हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि अब जो 3 महीने हो गए, अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो हम लोग दुकानें बंद करके धरना प्रदर्शन करेंगे या नगर निगम का घेराव करेंगे। ठीक है जोगेंद्र, इसके साथ साथ जब यहाँ पर जो ये समस्या लगातार बनी हुई है, तो स्थानीय विधायक जो हैं
उनकी तरफ से कोई आश्वासन अभी तक दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब विधायक जी तमाम व्यापारियों के दरवाजे पहुंचते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं और उनसे तमाम वादे करते हैं। ऐसे समय पे क्या स्थानीय नेता जो हैं वो इनके साथ खड़े हैं क्या? देखिए 2000 लोकसभा का चुनाव करीब है, पर स्मार्ट सिटी पिछले 5 सालों 6 सालों में हमारा विकास नहीं हुआ है। जनता कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्था है, मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित है। और इनकी जो विधायक जी से इनसे मीटिंग हुई है व्यापारियों की, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, पर फिर भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी है आंख मूंदे बैठे हैं। चलिए, आप नजर बना रही है, हम एक बार तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरीके का हाल सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। इसको स्मार्ट सिटी का दरअसल दर्जा दिया गया है, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरीके से गंदगी का अंबार बना हुआ है और इसके साथ सड़कों में बीच में गड्ढे बने हुए हैं, जिससे कि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें भी यहाँ पर उबड़ खाबड़ नजर आ रही हैं आपको तस्वीरों में, और इन्हीं सड़कों से लोग अपनी मंजिल को रोज तय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सीवर लाइन की जो बड़ी समस्या है वो इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीच सड़क में ऐसे ही गड्ढे बने हुए हैं और इन्हीं गड्ढों को बचाकर लोग अपनी मंजिल तक रोजाना पहुंच रहे हैं, लेकिन काम कब पूरा होगा ये अभी तक किसी भी अधिकारी की तरफ से जवाब नहीं सामने निकल कर आया है। हमारी टीम लगातार संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन संबंधित अधिकारी जो हैं वो अभी हमारा जो यहां से टीम लगातार कोशिश कर रही है, संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, तो अभी तक किसी भी अधिकारी की तरफ से फोन रिसीव नहीं किया गया है। और जैसे ही किसी भी अधिकारी से हमारी बात होती है तो इस खबर को हम उन तक पहुंचाएंगे। और जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं, हमें जिस तरीके से भरोसा है, पहले भी हम तमाम मुद्दों को उठाते आए हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई हुई है और हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को लेकर भी त्वरित कार्रवाई होगी। तब तक ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमारी टीम संबंधित अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं, अभी जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम अभी छुट्टी पर हैं और इस विषय पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से संबंधित अधिकारी जो हैं वो बड़ी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर कोई भी बड़ी घटना भी हो सकती है, क्योंकि बीच सड़क में गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जो रोजाना बच्चे अपने स्कूल जाते हैं या फिर अन्य कार्यों के लिए कोई बुजुर्ग जाते हैं, इन गड्ढों पर गिरने से उनको भारी चोट भी लग सकती है और रोजाना ऐसी घटनाएं भी यहां से सामने निकल कर आती हैं, जिससे कि तमाम लोग घायल भी हो जाते हैं। दरअसल यहाँ ये जो पूरा एरिया है नेहरू मार्केट का, ये बहुत बिजी एरिया है और यहाँ से तमाम लोग रोजाना निकलते हैं और इस कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ से धूल भारी उड़ती है और इस वजह से लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होती है। आसपास की जो दुकानें हैं उनमें ये धूल जाकर भर जाती है, जिससे कि लोगों का जो सामान है, जो यहाँ पर लोग तमाम तरीके की दुकानें लगाए हैं, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर रोज खराब हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर सुध लेने की बेहद जरूरत है और हम लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं और संबंधित अधिकारियों तक भी पहुंचा रहे हैं। तमाम अधिकारी इस वक्त हमें सहारनपुर के देख भी रहे हैं, भले ही वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम लगातार जिला अधिकारी तक से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम आप सभी अधिकारियों से, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे यही कहेंगे कि ये समस्या जो पनप रही है, जो ये समस्या सामने निकल कर आ रही है, जिससे व्यापारी बेहद परेशान हैं, इसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। वैसे हमारी टीम लगातार तमाम लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सहारनपुर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी महज इन कागजों तक ही सीमित है। कागजों पर ही ये स्मार्ट सिटी देखने को मिल रही है। दरअसल हकीकत जो है वो इस वक्त AMV नेटवर्क आपको दिखा रहा है कि सहारनपुर की क्या तस्वीर है। इन तस्वीरों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की यहां पर विकास हुआ है और विकास की धज्जियां किस तरीके से यहां पर जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल योगी सरकार लाखों करोड़ों का बजट देती है, जिससे कि शहरों की स्थिति है जो वो सुधर सके,
लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से शहरों की स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं तो ये तमाम तस्वीरें हमने दिखाई आपको, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते थे कि किस तरीके से नालियों में कचरा भरा हुआ है, साफ सफाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं दिख रही है। और ये जो सबसे बिजी एरिया है, जो इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये नेहरू मार्केट की तस्वीरें हैं। यहां पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं और यहां पर दूर दराज से लोग सामान खरीदने आते हैं, लेकिन यहां पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं सीवर लाइन के, जो पिछले 3 महीने से इसी तरीके से खुदे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो नगर निगम का काम है वो पूरा नहीं हो सका है। इस वजह से व्यापारी बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर व्यापारियों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की है और कई बार जिले के जो विधायक हैं उनसे मीटिंग भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी समाधान नहीं निकल सका है। गजल भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, नगर आयुक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये जो समस्या सामने निकल कर आई है, इसका समाधान आखिर कब होगा? नेहरू मार्केट में सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, पिछले 3 महीने से अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है, तो अधिकारी लगातार फोन काट रहे हैं, सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनसे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन जिम्मेदार अधिकारियों की कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। इसी वजह से वो हमसे बात करने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, व्यापारी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल उम्मीद यही कर रहा हूं कि इन तस्वीरों को और जो रिपोर्ट हमने दिखाई, इससे सहारनपुर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट को देखकर तुरंत इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और इस पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि जो व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान हो सके, जिससे कि वो राहत की सांस ले सकें और उनका व्यापार जो है वो फिर से पुराने तरीके से एक बार फिर से सड़क पर आए और सही से चल सके। फिलहाल आपको ये जो तस्वीरें हमने दिखाई और इस पूरे विषय को लेकर हम लगातार संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन संबंधित अधिकारियों से जब हमने सवाल किया तो जो अधिकारी हैं उन्होंने फोन काट दिया। इस पूरे मामले पर बोलने से कतराते हुए नजर आए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो राहगीर हैं इनको रोज भारी समस्याओं का यहाँ से सामना करना पड़ता है, रोज ये लोग यहीं से निकलते हैं और भारी ट्रैफिक जो है वो भी जाम देखने को यहाँ पर मिलता है। लेकिन सहारनपुर के अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे यही उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेंगे और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से इसी समस्या से यहां के व्यापारी जूझ रहे हैं और इन व्यापारियों ने एएमवी नेटवर्क से इस पूरे मामले को उठाने के लिए कहा और अपील की, जिसके बाद हम इस पूरे मामले को आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे कि जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लें और समस्या का समाधान कर सकें। और इस मामले पर हम लगातार जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस विषय पर कुछ भी कहने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।